हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जान लेते हैं। चलो, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इम्प्रूव करना है इंडिविजुअली, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस को। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग्स, मोटिवेशंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशंस और ट्रांसफ़र एंड करियर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ना ह्यूमन रिसोर्स में आप जानते हो लेबर्स सब आते हैं, ठीक है। नाउ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पहला है एक प्रोसेस है, मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन करना पीपल को उस पर्टिकुलर जॉब में, ओके, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनके मैन पावर्स को मोटिवेटिंग करना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो काम करते हैं, ठीक है, ये एक क्या है, प्रोसेस है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब क्या, ये डोमेस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन्स है जो वर्कफोर्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। कौन से? जैसे मैनेजमेंट साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फिलोसॉफी, ये सब चीज़ें देखोगे। जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना, ओके। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करता है, किसके साथ, लेबर्स के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये आपने देखा होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑल परहैप्स यू कंटिन्यूस इन नेचर मीन्स ये जो HRM है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी है। क्या लेबर सिर्फ आज ही काम करेंगे? नहीं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को ना ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है कंटिन्यूस बेसिस में। सिर्फ आज ही आप मोटिवेट कर रहे हो, आज ही सिर्फ सब करके नहीं बैठ सकते, हमें कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, ओके। तो ये कंटिन्यूस बेस में होना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि इफ़ एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आए तो उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस आए तो उसमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हो, आपको पता चला कि कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप उसको उस प्रोडक्ट्स में वैसे चेंजेस लेके आओगे, ओके। फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब क्या, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होगा, एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, प्रमोशन मिलना, करियर डेवलपमेंट। ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मार्केट शेयर में इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने का, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये सब जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ के लिए, ये जो HRM है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, ऑर्गेनाइजेशन को देगा, सोसाइटी को देगा। कैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा? तो एम्प्लॉयज़ को कैसे मिलेगा, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंटेंसिव, मतलब सैलरी, रिवॉर्ड्स, ये सब चीज़ें उनको दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन को हायर रिटर्न्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड बेटर कॉर्पोरेट इमेज में। सोसाइटी को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। शेयर होल्डर्स को हायर डिविडेंड मिलता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, तो यहाँ पे आपको टीम स्पिरिट मतलब क्या, टीम वर्क मेंटेन करना पड़ेगा। HRM का एम होता है कि वो मेंटेन करे, डेवलप करे टीम स्पिरिट को एट एवरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, मतलब ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में, हर डिपार्टमेंट में टीम स्पिरिट मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे डेवलप हो सकता है, फेयर पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस, ओके। वहाँ पे इफ़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो वहाँ पे टीम वर्क नहीं हो सकता। देन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
ना फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। HRM जो है वो स्टार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। ना ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप मैन पावर के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब उस डिपार्टमेंट में कितने लेबर्स चाहिए, कितने मैन पावर चाहिए, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो किसके टर्म्स में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पे HR मैनेजर को ना पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को रिव्यू करना है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फोकस करो, उसके सप्लाई को फोकस करो, फिर कंपेयर करो दोनों के बीच में। इफ़ करेक्टिव एक्शन लेना है, मतलब इफ़ शॉर्टेज आ रहा है, सरप्लस आ रहा है मैन पावर में, तो फिर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। फिर आता है एक्यूरेशन फंक्शन, ये इसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब एक राइट पर्सन को चूज़ करना राइट जॉब के लिए, ये रिक्रूटमेंट के बाद किया जाता है। और रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो एक कैपेबल पर्सन को उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब वैकेंसी। फिर आता है प्लेसमेंट फंक्शन। प्लेसमेंट फंक्शन में यहाँ पे HR मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। जैसे एक को IT में इंटरेस्ट है, आप किसी और में डालोगे तो हो सकता है क्या, नहीं, उसको IT में ही डालना पड़ेगा। तो दैट इज़ प्लेसमेंट फंक्शन। तो प्लेसमेंट मतलब फिटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। प्रॉपर प्लेसमेंट, इफ़ आप प्रॉपर प्लेसमेंट लेके आओगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगे उस जॉब से और हायर एफिडेंसी आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। इफ़ राइट प्लेस में डाला तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है अच्छे से। प्रमोशन, ओके, परफॉर्मेंस अप्रेसल। परफॉर्मेंस अप्रेसल मतलब आप यहाँ पे वर्क या फिर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो। तो यहाँ पे HR मैनेजर जो है वो यहाँ पे क्या करता है, डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोग्राम्स को। इसे जॉब रिलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने में मदद होता है इससे, ओके। नेक्स्ट, प्रमोशन मतलब क्या, परफॉर्मेंस के बेसिस में, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस में हम एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं, प्रमोशंस या फिर ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे HR मैनेजर फ्रेम करता है प्रमोशन पॉलिसीज़ को, ओके। नेक्स्ट, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट। देखो, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग हेल्प करता है नॉलेज स्किल्स को इम्प्रूव करना एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस, नॉलेज एंड स्किल्स को इम्प्रूव करने में। सिलेक्शन के बाद नए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड जब फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी नए कमर्स है, कोई जो नया आने वाला एम्प्लॉयज़, उनको जो आप ट्रेनिंग देते हैं उसको हम इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट मतलब क्या, जहाँ पे आप चैलेंजिंग टास्क को असाइन कर रहे हो, काउंसलिंग दे रहे हो, प्रमोशंस, ट्रेनिंग्स, ये सब दे रहे हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, करियर डेवलपमेंट हो रहा है। इससे एम्प्लॉयज़ को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प होता है। नेक्स्ट, कंपेंशन पैकेज, कंपेंशन फंक्शन। कंपेंशन पैकेज में क्या क्या आता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। कंपेंशन आपको पता ही होगा, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे HRM रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रॉपर कंपेंशन पैकेज दे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। एक प्रॉपर रिवॉर्ड दोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और आगे अच्छा काम करेगा ना। रिवॉर्ड्स जो है वो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। रिवॉर्ड्स आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो, जैसे बेस्ट एम्प्लॉय, ये सब जो रिवॉर्ड्स दिया जाता है, नंबर 1 एम्प्लॉय होता है ना, ईयर में दिया जाता है वैसा, या फिर टीम्स में भी दे सकते हो। मॉनिटर एंड नॉन मॉनिटरी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर, तो यहाँ पे HRM रिस्पॉन्सिबल है। वेलफेयर मतलब यहाँ पे आप एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हो, जैसे कैंटीन फैसिलिटी दे रहे हो, रिक्रिएशन फैसिलिटी, रेस्ट रूम दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ के ग्रुप इंश्योरेंस एक्स एंड सो ऑन, बहुत सारे आते हैं। इससे क्या होगा, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा और काम करने में, ओके।
दे विल वर्क फॉर अस प्रॉपरली, आई मीन अच्छे से होगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है हम अचीव कर सकते हैं। ओके, एम्प्लॉयज़ का हेल्थ एंड सेफ्टी, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को। एचआर मैनेजमेंट प्रोविजंस, एचआर मैनेजर को ना प्रोविजंस बनाना चाहिए फॉर फर्स्ट एड बॉक्स, फिर हेलमेट देते हुए, सेफ्टी बेल्ट, ये सब चीज़ें उनको देनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ओके, सो दिस आर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है ना, ह्यूमन रिसोर्स अपना असेट है। HRM जो है वो HRT से बिगेन होता है, स्टार्ट होता है। ये एक प्रोसेस है जहाँ हम मैन पावर के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, किसके टर्म्स में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के टर्म्स में। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे हम राइट काइंड या नंबर ऑफ पीपल को सर्च करते हैं राइट टाइम एंड राइट प्लेस में। ओके, ना उसके प्रोसेस क्या है, पहले तो आप रिव्यू करोगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ना, अभी आपने पढ़ लिया पहले से। रिव्यू करना ये पहला स्टेप है, जहाँ पे आप प्रॉपर रिव्यू करोगे। इसके वजह से आप वेरियस एक्टिविटीज़ को लिस्ट कर सकते हो जो ज़रूरत है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, HR मैनेजर डिटरमाइन करता है रिक्वायर्ड वर्कफोर्स को किसके टर्म्स में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के टर्म्स में। तो प्रॉपर जॉब एनालिसिस करना चाहिए यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, मतलब HRD मैनेजर, जो HRD मैनेजर है वो फोरकास्ट करेगा ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फोरकास्ट जो है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी के टर्म्स में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर HR सप्लाई फोरकास्ट, यहाँ पे हम देखते हैं मैन पावर के अवेलेबिलिटीज़ को। तो रिक्वायर्ड मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए विद इन द कंपनी, या फिर हमें हायर करना पड़ेगा लेबर मार्केट से। ओके, नेक्स्ट है कंपैरिजन। ये सब करने के बाद आप ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फोरकास्ट एंड सप्लाई फोरकास्ट, इसके दोनों के कंपेयर करोगे। इफ़ कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में इक्वल है, तो फिर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इक्वल नहीं है, डिफरेंस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, शॉर्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फिर मोटिवेटिंग द मैन पावर, यहाँ पे आप मैन पावर लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे कैसे, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंटेंसिव प्रोवाइड करते हुए, इट इज़ एम्प्लॉय। मॉनिटरिंग द HR रिक्वायरमेंट। सो एम्प्लॉयज़ में जो है एम्प्लॉय एंड लेबर, ये सब क्या पे आता है, ह्यूमन रिसोर्स में। ओके, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी हमने पढ़ा है, एक प्रोसेस है जहाँ पे वर्क या परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ये पीरियोडिकली एंड रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे पर्पस क्या है, ये अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ देखो, मैं वापस बता रही हूँ, देखो ह्यूमन रिसोर्स में ना सभी आते हैं, लेबर्स, एम्प्लॉयज़, जो भी काम करता है ना ऑर्गेनाइजेशन में वो। ठीक है, आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हो, सैलरी के बारे में बात करते हो, सब बात करते हो, किसके साथ करते हो आप लोग, यस दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यस वही। ओके, तो अभी यूजेस क्या है, पहला आता है परफॉर्मेंस फीडबैक। ये क्या होता है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या देता है, परफॉर्मेंस फीडबैक देता है एम्प्लॉयज़ को बताता है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ कैन कम टू नो अबाउट ए जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो जॉब वो कर रहा है उसका स्ट्रेंथ एंड उसका वीकनेस क्या है वो देख सकता है, और वो वीकनेस को करेक्ट कर सकता है एंड इम्प्रूव कर सकता है स्ट्रेंथ के
ऊपर। यहाँ पे ना कुछ कुछ पॉइंट्स रिपीटेड है, तो आपके लिए वो इजी पड़ेगा लिखने में। ओके, फिर आता है ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट नाउ यहाँ पे ये देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि एम्प्लॉय या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को एडिशनल ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं। ज़रूरत है तो हमें उनको प्रोवाइड करना है। फिर आता है मोटिवेशन। ठीक है, मैंने इधर ट्रेनिंग कर दिया है। ठीक है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे सर्कल लगा रही हूँ जिसमें आपको समझेगा कि ये पॉइंट हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया तो समझ लिया। मोटिवेशन में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो क्या मोटिवेशन देता है एम्प्लॉयज़ को। मोटिवेशन कैसे दे सकते हो? मॉनिटरी या फिर नॉन मॉनिटरी या फिर दोनों, मतलब मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। ओके, तो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है? हायर रेटिंग्स दिया जाता है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशंस मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है? परफॉर्मेंस के अप्रेजल के मदद से आप आइडेंटिफाई करोगे एम्प्लॉयज़ को प्रमोशंस के लिए। फिर ट्रांसफ़र मतलब क्या ना, ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये ट्रांसफ़र में यूज़फुल होता है। ट्रांसफ़र के डिसीजंस ऑफ एम्प्लॉयज़ कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जहाँ पे एक्यूरेट अप्रेजल डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ में प्रोवाइड मैनेजमेंट विथ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बेस डिसीजन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कि वो गुड लेबर रिलेशन को मेंटेन करे। किसके बीच में? मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में ना। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करे। ओके, एंड जो इनइफेक्टिव एम्प्लॉय उसको एनकरेज किया जाता है ओके कि वो अच्छे से परफॉर्म करे। फिर आता है डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। तो जो रिपोर्ट है उसको यूज़ किया जाता है एज ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। मतलब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिपोर्ट आता है वो अपना क्या है? वो इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट एविडेंस में। देन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है अप्रेजल इंटरव्यूज़ एंड रिपोर्ट्स जो है वो क्या है? इफ़ेक्टिव मीन्स है कम्युनिकेशन का। ओके, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट होना। जब आप अप्रेजल इंटरव्यूज़ लोगे उसके रिपोर्ट्स देखोगे, ये क्या है? ये इफ़ेक्टिवली मीन्स है कम्युनिकेशन, वो भी एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय से आपको पता चलेगा ना। ये जो इंटरव्यू का टाइप है वो आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा SY या FI में, बिजनेस कम्युनिकेशन में। करियर डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजमेंट को एनेबल करता है कि वो कोच काउंसलर असाइन करे एम्प्लॉयज़ को, वो भी करियर डेवलपमेंट। देखो पॉइंट सेम है, अंदर का कंटेंट आपको अच्छे से डालना है। ठीक है, सेम पॉइंट्स है तो याद करने को इतना टफ नहीं जाएगा आपका। फिर आता है लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशंस, दैट इज़ मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। ओके, मोटिवेशंस मतलब क्या? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आप एम्प्लॉय को क्या कर रहे हो? एनकरेज कर रहे हो उस काम के लिए। ठीक है ना, कैसे हो सकता है? मॉनिटरी हो सकता है। मॉनिटरी में सैलरी और वेजेस, सैलरी और वेजेस इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ पे आप टाइम में आपको पे करना है एंड रिजनेबल सैलरी, मतलब प्रॉपर सैलरी आपको प्रोवाइड करना है। दूसरा है बोनस जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट है। देखो दिवाली में दिया जाता है एंड ऑल, तो बोनस वंस इन अ ईयर पेड किया जाता है। अभी आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन मंथली भी पे करती है। ओके, विथ मंथली पे, बोनस को मंथली भी पे करती है। तो इससे एम्प्लॉय को मोटिवेट होता है कि वो अच्छे से परफॉर्म करे। इंटेंसिव ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडिशनल इंटेंसिव प्रोवाइड कर सकती है, जैसे मेडिकल अलावेंस, लीव ट्रैवल अलावेंस, हाउस रेंट,
फिर एजुकेशनल, रिक्रिएशन एंड सो ऑन। फिर स्पेशल इंडिविजुअल इंटेंसिव, ये क्या होता है, ये हम डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़ को जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है फॉर गिविंग वैल्यूबल सजेशंस। लोग क्या करते हैं, हमें वैल्यूबल सजेशंस दे रहे हैं या फिर स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। ओके, नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी में स्टेटस, जॉब टाइटल, जैसे होते हैं ना, आप अभी कुछ पोस्ट में हो बट आपको कुछ बड़ा पोस्ट मिलता है, लाइक CEO बन गए, ठीक है, तो यह क्या है आपका जॉब टाइटल एंड स्टेटस। तो इफ़ आपको हायर स्टेटस एंड डेसिग्नेशन दिया गया है तो एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेट होगा। हाँ, इट डिपेंड ऑन एम्प्लॉय का एफर्ट्स, आप कैसे काम करते हो उससे आपको क्या देना है, जॉब टाइटल एंड स्टेटस देना है। एप्रिसिएशन, तो उनके काम को एप्रिसिएट करना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता है, जब भी एप्रिसिएट किया जाता है, हम भी जहाँ पे हमें एप्रिसिएट किया नहीं जाता है वो हम काम करते हैं क्या, नहीं। सिर्फ एप्रिसिएट किया गया तो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। फिर आता है डिग्रेशन ऑफ ऑथोरिटी। ना ये सब ऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है कि वो टास्क को परफॉर्म करे। ओके, वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, मतलब गुड लाइट्स प्रॉपरली होना चाहिए, एयर कंडीशनर रूम्स, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ओके, और वॉशरूम्स प्रॉपर होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको देखना है प्रॉपरली, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को ये मोटिवेट करेगा। देखो, जहाँ पे वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे आपको काम करने की इच्छा होगी क्या, नहीं। फिर जॉब सिक्योरिटी, जिस जॉब आप कर रहे हो और आपको पता है कि 2 महीने के बाद आपको वहाँ से निकाला जा सकता है, तो वहाँ पे आप काम करोगे क्या, नहीं। तो परमानेंट जॉब, यस। तो ये सब चीज़ें देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय से, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय को डर नहीं होगा कि मुझे ये जॉब से निकाला जाएगा, नहीं, मतलब निकाला जाएगा ऐसा डर नहीं होगा। तो इससे वो अच्छे से काम करेगा, या फिर वो डरते हुए रहेगा, उनको ऐसा फीलिंग आएगी कि यार जॉब से निकालने ही वाले हैं, तो यार इतना अच्छा काम कौन अभी कितना इफ़ेक्टिवली क्यों कर, ये होता है। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट मतलब अभी आप उस जॉब में ही हो बट आपको ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जा रहा है। ओके, दैट इज़ जॉब एनरिचमेंट। मतलब आप एक काम करते थे, आप अकाउंटिंग नहीं करते थे, कोई और करता था, बट अभी आपको अकाउंटिंग भी आपको ही करना है। तो ये क्या हुआ, जॉब एनरिचमेंट हो गया। ये आपके लिए क्या हुआ, ये चैलेंज हो गया कि आपको ये भी काम करना है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन, तो एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करना, ओके, क्वालिटी सर्कल में मेंबर बनते हुए, मतलब जो सजेशंस लेना उनसे, जिससे क्या वर्कफोर्स को मोटिवेट हो सकता है। दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट देना, प्रॉपर प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र देना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक देना प्रॉपरली। ओके, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं आपने बोला है वर्किंग आवर कि 6 बजे तक होगा, बट आप उनको 7-8 बजे तक बिता रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, बट उसके पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेलफेयर फैसिलिटी मतलब कैंटीन, ये सब प्रोवाइड होना चाहिए। ओके, दैट इज़ मोटिवेशन फैक्टर्स जो नॉन मॉनिटरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, इफ़ आपको कोई भी पॉइंट समझा नहीं है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में बता सकते हो, प्रिंसेस नायक 8। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।